बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। डीपीसीएम जो कि हफ्तावार उसमें तब्दीली होती है, उसके हवाले से देखते हैं कि 14 जून सोमवार सूबा तोस्काना, सूबा मार्के, सूबा कंपानिया, बाजिलिकाता, सूबा बाजिलिकाता, सूबा कलाब्रिया, सिचिलिया, ये जो जोन सूबे मैंने आपको बताए हैं ये सारे येलो जोन में रहेंगे। सोमवार से ये सारे येलो जोन में रहेंगे। और इनके अलावा जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो पहले ऑलरेडी व्हाइट जोन में हो चुके हैं, उनके साथ साथ आज जो है नए सूबों की जो अपडेट हुई है, तो वो कल यानी सोमवार से वो भी व्हाइट जोन में आ जाएंगे। लेकिन ये जो येलो जोन वाले मैंने आपको सूबे बताए हैं, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बताया गया है कि 21 जून को ये भी व्हाइट जोन में दाखिल हो जाएंगे। अच्छी बात इस वक्त ये है कि तकरीबन 40 मिलियन के करीब जो इटालियन लोग हैं, इटली का 2/3 हिस्सा सोमवार से व्हाइट जोन में चला जाएगा। इस जो कि पहले पिछले हफ्ते मैंने आपसे शेयर किए थे सूबे, वो भी व्हाइट जोन में रहेंगे। और उनके साथ साथ 14 जून सोमवार से सूबा लंबार्दिया, सूबा पीमोंते, सूबा इमिलिया रोमाना, सूबा लासियो, पूलिया, ट्रेंतो, ये सूबे जो हैं ये भी व्हाइट जोन में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, व्हाइट जोन में रहने वालों के लिए क्या मराहत होंगी, उनके लिए क्या तब्दीलियां होंगी, उनको क्या फायदे होंगे, वो देखते हैं। उनके लिए कल से कोपरी फोको जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जो आप पर पाबंदी थी सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, वो खत्म कर दी जाएगी और किसी किस्म का कोई कोपरी फोको नहीं होगा। जबकि जो येलो जोन मैंने पहले बताए हैं सूबे शुरू में, उनके लिए 21 जून से कोपरी फोको खत्म हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट पे सूबा रहेगा येलो जोन में, वो वाले दियोस्ता है, और वो भी 28 जून तक व्हाइट जोन में आ जाएगा। लेकिन बहरहाल 21 जून से अगर कोई येलो जोन में रह भी जाता है तो उसके लिए भी कोपरी फोको जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ मास्क और सोशल डिस्टेंस जो है, उसका फासला जो रखते हैं आपस में 1 से 1.5 मीटर का, वो उसी तरह कायम रहेगा, ओब्लिगाटोरियो रहेगा। पेशीने, डिस्को वगैरह खुल जाएंगे व्हाइट जोन में। सालगिरह और शादी की तकरीबात भी आप कर सकेंगे। शादी और तकरीबात जो सालगिरह वगैरह की, उनमें ग्रीन पास के जरिए आप शामिल हो सकेंगे। जबकि डिस्को वगैरह जो हैं, जो लोग जाते हैं, जो दूसरे मुल्कों से भी देख रहे होते हैं, इंडिया से और दूसरे मुल्कों से जो लोग जाते हैं, वहां पे सिर्फ खाने पीने की, बैठने की इजाजत होगी। और साले दी जोकी वगैरह खुले रहेंगे। एक अच्छी खबर रेस्टोरेंट वालों के लिए, बार केबाब वालों के लिए, जो कि सोमवार से व्हाइट जोन में सूबे होंगे, उनके लिए कि जो एक टेबल पर 4 अफराद की पाबंदी थी बैठने की, वो खत्म हो जाएगी। एक टेबल पर आप बहुत ज्यादा अफराद भी बैठा सकते हैं इकट्ठे, यानी ज्यादा तादाद में बड़े टेबल पर। दोस्तों, रिश्तेदारों से आप मिलने जा सकेंगे और इस तरह उनके घरों में भी आपको जाने की इजाजत होगी। वैक्सीन के हवाले से आज मैंने एक फोटो शेयर की तो बहुत सारे दोस्तों के सवालात आ रहे थे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भाई मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैंने वैक्सीन फाइजर लगवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ लाइव हूं, प्रोग्राम कर रहा हूं। किसी किस्म की मेरे बाजू में कोई दर्द नहीं है, एक बात नोट फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। और मकनातीस और सिक्के जो चिपकाने वाली वीडियो बनी थी, वो मैंने खुद ट्राई की है, क्योंकि मैंने आप तक पहुंचानी थी ये खबर। मेरा हक है कि मैं आप तक जो कंफर्म चीज है वो लेकर आऊं। तो कोई मकनातीस, कोई सिक्का मेरे वैक्सीन वाली जगह पे नहीं चिपका, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खैरियत से हूं और उम्मीद है कि आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अफवाहों पर आप कान ना धरें और इंसानियत के लिए, इंसानियत की इस वबा से निजात के लिए दुआ करें। मैं भी आपके साथ दुआ करूं कि अल्लाह ताला इससे निजात अता फरमाए।